डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। क्या जीत एक्सपेक्टेड थी? कहा तो ये जा रहा था कि कैमला और ट्रंप के बीच नेक टू नेक मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है, लेकिन खासी अक्सरियत और भारी मार्जिन के साथ ट्रंप जीत चुके हैं। जी, जैसे सर्वे सामने आए थे, प्री पोल जो आया था, उससे तो ऐसे लग रहा था कि जो है वो बड़ा नेक टू नेक होगा, लेकिन जो सबसे काबिल ज़िक्र बात है कि वो जो ट्रंप को पॉपुलर वोट मिला, जो पिछली दफ़ा उनको नहीं मिला था जब वो सदर बने थे, लेकिन इस दफ़ा उनको पॉपुलर वोट जो है उनका बढ़ गया। वो 7 करोड़ से ज़्यादा का पॉपुलर वोट है जिस पे उनको जो मिला है, और जिसकी बुनियाद पर वो एक इस वक्त एक पावरफुल प्रेसिडेंट के तौर पे जो है सामने आए हैं माजी की निस्बत। क्योंकि माजी में तो बहुत सारी एक तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके प्रॉब्लम्स थे और फिर इस तरह की उनको बाकी मामलात नहीं थे, लेकिन इस दफ़ा तो उनको सेनेट में तो उनका अक्सरियत है और इस टाइम जो ऐवान नुमाइंदगान है उसमें भी वो अभी लीड कर रहे हैं। तो इम्कान तो यही जाहिर किया जा रहा है कि क्लीन स्वीप जो है वो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने किया है। तो इसका जो आने वाले जो मामलात हैं उसका यकीनी तौर पे रीजनल जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर भी उसका असर पड़ेगा, और ख़ास तौर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो प्रॉब्लम्स हैं कि वो जो यूक्रेन जंग है, क्योंकि वो इस तरह की जंगों के पहले भी मुखालिफ थे और अब भी उनका ऐलान है कि वो जंग रोकने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि वो गज़ा के मामले पर किस तरह इन्फ्लुएंस जो है वो दिखा सकेंगे। जो इसराइल चाहता है ईरान के ऊपर हमला करना, वो कर सकेगा नहीं कर सकेगा, लेकिन ट्रंप की पॉलिसी और जो बाइडेन की पॉलिसी है उसमें कोई इतना फर्क नहीं होगा गजा के हवाले से। मैं स्पेशली कह रहा हूं क्योंकि माजी में भी हमने देखा है चैलेंजेस हैं डोनाल्ड ट्रंप को, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। यकीनन विरासत में उन्हें 2 जंगें मिली हैं, आप किस तरह से वो इसको देखेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। इफ्तार साहब, जिस तरह से आदिल साहब ने कहा कि बड़े पावरफुल प्रेसिडेंट के तौर पे ट्रंप इस बार सदर मुंतखब हुए हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं कैमला और ट्रंप के बीच में जो कांटेदार मुकाबला कहा जा रहा था, लेकिन वो कांटेदार मुकाबला तो ट्रंप ने चारों शाने चित कर दिया कैमला को और जीत अपने नाम कर ली। अब पॉलिसीज की अगर हम बात करें तो क्या ऐसी पॉलिसीज थी या क्या ऐसा नैरेटिव था जिसने ट्रंप को जितवाया? देखें, जो डोनाल्ड ट्रंप एक पॉपुलिस्ट लीडर के तौर पर पहली बार जो है वो सामने आए थे अपने पहले टर्म के। अब जब हम देखते हैं उनके रिटर्न के हवाले से, एक तो जो अमेरिकन मिडिल क्लास वोटर था उसकी जो ज़हनियत थी कि मैंने कमा कर अपने बच्चों को जो है वो खिलाना है और एक फ्यूचर के बारे में सोचना है, वो पॉलिटिकल एक्टिव नहीं था। इस इलेक्शन ने जो एक इंफॉर्मेशनल डोमेन जो खोली है और लिबरल मीडिया को भी अमेरिका के अंदर जो है वो एक्सपोज किया है, वो ये है कि जो वोटर की सोच है वो अमेरिका के अंदर वो तीन वादे जो डोनाल्ड ट्रंप ने किए थे उससे जो है वो जुड़ी हुई है। और वो 3 वादों में 2 जो है वो इंटरनेशनल इश्यूज हैं जो ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी अफेक्ट करेगा, और एक उनका इंटरनल इशू है। वो 3 बातें, एक उनका जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना, इट वाज वेरी क्लियर कि वो उन्होंने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज के हवाले से जो है वो बात की। दूसरा जो है वो इमिग्रेशन के हवाले से कि उन्होंने कहा कि अमेरिका के अंदर जो इमिग्रेशन के से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, और जो ऑब्वियसली दुनिया के बहुत सारे ममालिक वहां पर आकर जो है वो बसर हो रहे हैं, और एक लिबरल पॉलिसी रही है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के तहत और इंटरनल पॉलिसी के तहत भी लोगों को आबाद करना वहां पर, पर्टिकुलरली इमिग्रेंट्स को। तो वो एक पॉइंट है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ऑब्वियसली पैसिफिकेशन के हवाले से है कि उन्होंने कहा कि मैं जंगें बंद करूंगा। उनकी स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने नेतन्याहू को क्रिटिसाइज किया है, उन्होंने ज़ेलेंस्की को क्रिटिसाइज किया है। तो जो 3 बड़े फैक्टर्स हैं वो उसमें से 2 जो है वो फॉरेन पॉलिसी के कंपोनेंट है जो आगे जो है रिलेशनशिप्स को डिटरमिन करेगा। तो अगर वो एक पॉपुलर लीडर के तौर पर जो है उनको इतनी बड़ी मार्जिन मिली है, जो मीडिया ऑब्वियसली कर चुका, क्योंकि अमेरिकन मीडिया को जो हम देखते रहे उसमें कैमला हैरिस को उनका पैटर्न था, उसको जो है वो बरतरी दिखाई गई, लेकिन रिजल्ट्स उसके बिल्कुल बरक्स जो है आए हैं। तो ये तीनों चीजें जो है वो किस तरह इंफ्लुएंस करेगी, इस पे जो है वो डिबेट तो हम कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये कहना कि वो 100% लाइक पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से कि वो हमारे हक में होंगी, मेरे ख्याल में ये कहना काबिल इस वक्त। ठीक है, सना व्हाइट हाउस तक रसाई तो ट्रंप ने हासिल कर ली,
आपको भी लगता है कि जो वादे ट्रंप ने किए और ख़ास तौर पे जो 2 वादे जिन पर अवाम ने एतमाद किया इमिग्रेशन के हवाले से और साथ ही साथ मईशत के हवाले से, ये वादे उन्होंने अपनी आवाम के साथ किए थे और इन्हीं को लेके आवाम ने उन्हें वोट भी किया है, आपको लगता है इन वादों को वो पूरा कर पाएंगे? देखिए, पहले तो मेरा ख्याल है कि इस चीज के ऊपर बात करनी जरूरी है कि ट्रम्प कामयाब किस तरह हुए। जिस तरह मेरे बाकी पैनलिस्ट ने 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि एक तो जो इमिग्रेशन के हवाले से और दीगर इशूज के हवाले से उन्होंने बात की थी, ये पहली दफा नहीं है कि इमिग्रेशन के हवाले से ट्रम्प ने ये बात की है। अगर आप उनकी पिछली 3 कैंपेन्स में देखें तो वो हमेशा से ये कहते थे कि अमेरिका के बॉर्डर्स को मजबूत करूंगा, खासतौर पर लैटिन अमेरिका और दीगर जगहों से जो अमेरिका में इन्फ्लेशन हो रही थी लोगों की, खासतौर पर जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे, उनके हवाले से इनकी पॉलिसी बहुत वाज़ेह थी। इन्होंने कहा कि मैं अमेरिका को दोबारा अगीनतर बनाऊंगा। यकीनन उस हवाले से जो कुछ करना चाह रहे थे वो प्लान इनके पास मौजूद था। और जब पिछला सीनियर जब ये प्रेसिडेंट मुंतखब हुए थे तो इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के जो एक्टिविटीज थी, जो लॉज थे, वो बनाने की कोशिश की थी, जिसके ऊपर इनके हवाले से काफी तनकीद भी हुई थी। अच्छा, दूसरी चीज ये कि हम बात करें कि इनकी जो कामयाबी है वो नेक टू नेक थी और इनका मुकाबला बड़ा क्रिटिकल था कमला से। मेरा ख्याल है कि ये समझने की जरूरत है कि कमला को एक्चुअली हादसाती उम्मीदवार करार दिया जा रहा था। दूसरी बात यह है कि ये तीसरी मरतबा कैंपेन कर रहे थे और कमला इनके मुकाबले में पहली मरतबा कैंपेन कर रही थी। ये जो 2 इससे पहले इनकी कैंपेन थी उसमें ये एक मरतबा प्रेसिडेंट मुंतखब हुए थे और एक मरतबा ये जो बाइडेन से हार गए थे। तो ये भरपूर तरीके से ये जानते थे कि किस स्टेट में कौन सी चीज का इशू जो है वो उठाना है, किस स्टेट में क्या मसला है, किस स्टेट के जो वोटर्स हैं उनको कैसे अट्रैक्ट करना है। जो स्विंग स्टेट्स की बात थी उसके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया था। पेंसिल्वेनिया के जो नताइज है उसको हम सामने रखते हुए ये एनालाइज कर सकते हैं कि आखिर क्या वजूहात थी कि कमला की भरपूर कैंपेनिंग के बावजूद भी जो फेवरेट वोट था वो इनके पास गया। जो स्विंग स्टेट्स थी उसमें से ज्यादातर इनके पास गई, वो इसलिए कि ये तीसरी मर्तबा इस कैंपेनिंग प्रोसेस से गुजर रहे थे। अब बात आती है इमिग्रेशन के हवाले से, तो आई थिंक हम ये जो बात कर रहे हैं कि ये एक अजीम अमेरिका बनाएंगे या खासतौर पर गजा के हवाले से जो जंगबंदी की बात करें, आई थिंक हमें ये समझना पड़ेगा कि जो यूएस का सिस्टम है उसमें कोई भी प्रेसिडेंट आ जाए, ओबामा से लेके जो बाइडेन और जो बाइडेन से लेके ट्रम्प तक, लेकिन एक्चुअली जो स्टेट पॉलिसीज बनाती है प्रेसिडेंट को उसको फॉलो करना पड़ता है। इन्होंने जब उनको अनफॉलो करके अपनी चीजें इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी तो सिस्टम से बाहर निकाल दिए गए थे। तो आई थिंक ये समझना पड़ेगा कि एज अ प्रेसिडेंट इनको बहुत सारी ऐसी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा जो कि इनकी अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पर नहीं होंगी, जो स्टेट पॉलिसीज होंगी जो कि पहले से डिसाइडेड होती हैं और उसके ऊपर किसी भी प्रेसिडेंट को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब देखना ये है कि पिछले तजुर्बे को मद्देनजर रखते हुए ये स्टेट पॉलिसीज को फॉलो करते हैं या अब की बार भी वही गलती दोहराते हैं जो इन्होंने पहले की थी। आदिल साहब, आज ट्रंप ने विनिंग स्पीच भी की है और अपनी स्पीच में उन्होंने बात ये की है कि जंगों को बंद वो करा देंगे। इस साथ उन्होंने कहा है कि अमेरिका को महफूज, मजबूत और खुशहाल उन्होंने बनाना है। एलोन मस्क की भी बहुत ज़्यादा उन्होंने तारीफ की है। अपनी जो विनिंग स्पीच है उसको किस तरह से आप देख रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने दी है? देखिए, जो एलन मस्क है, इस दफ़ा जैसे पाकिस्तान में हमने देखा कि एक सोशल मीडिया का जो दौर था और उसकी बुनियाद पर एक पार्टी को बड़ी पजीराई मिली, ट्रंप को भी जो है वो रवायती मीडिया के बरक्स जो सोशल मीडिया से ज़्यादा पजीराई मिली और जिसकी बुनियाद पर उनका इलेक्शन में जो है इतने बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाबी। दूसरी चीज़ ये है कि पूरी दुनिया में एक अप्रोच चल रही है, वो नेशनलिस्ट जो है अप्रोच है और ट्रंप बड़े गैर रवायती से सियासतदान है। माजी में हम जो लास्ट टाइम आए थे तो उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत सारे मामलात पर इख्तलाफात रहे थे और उन्होंने बहुत सारी ऐसी फैसले करने की कोशिश की जो रवायती सियासतदान करते थे, उन्होंने बिल्कुल उसके उल्ट जाने की कोशिश की। तो अब तो माजी की निस्बत इस दफ़ा उनके पास ज़्यादा पावर है, सेनेट में उनकी अक्सरियत है, कांग्रेस में भी उनको बर्तरी हासिल है। तो अब देखते हैं कि वो किस तरह से माजी से सबक सीख के कुछ बेहतर अंदाज में चलेंगे एस्टैब्लिशमेंट के साथ, या फिर एक दफ़ा फिर वो ऐसे गैर रवायती फैसले करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से उनके लिए प्रॉब्लम्स जो हैं जैसे पहले हुई थी वो फिर दोबारा हो। दूसरी चीज़ ये है कि उनका सबसे बड़ा चैलेंज और उनका टारगेट भी है, जो पहले भी कोशिश करते रहे कि चाइना को, जो ग्लोबल चाइना कॉन्सेप्ट है उसमें उसको रोक सकें और इकॉनमी पे जो है अब 80% जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं वो इस वक्त यूएस मार्केट का हिस्सा हैं। तो कोशिश अगर तो ट्रंप ने की, जैसे लास्ट टाइम उन्होंने टैक्स सेशन की थी और इस दफा भी उन्होंने टैक्स बढ़ाने की बात की है, तो उस पर ऑब्वियस अगर कोई उनके पास अल्टरनेट सोल्यूशन नहीं है तो अगर चाइनीज के ऊपर टैक्स लगाएंगे
तो वहां पे जो है इन्फ्लेशन जिसको कम करने की बात वो कर रहे थे, वो इन्फ्लेशन की बढ़ेंगी, कीमतें बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। अब देखना यह है कि ट्रंप किस तरह से अपनी पॉलिसीज पे इंप्लीमेंट करते हैं। चाइना सबसे इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि वो चाइना के साथ किस तरह से मामलात को लेके चलते हैं। अगर चाइना का मामला होगा तो फिर पाकिस्तान के हवाले से तो वैसे ही कोई पाकिस्तान तो किसे कहते हैं कि किसी खाते में नहीं है, तो पाकिस्तान के हवाले से कोई ना पहले उनकी कोई इतनी सख्त पॉलिसी थी ना अब मुझे लगता है कोई इस तरह की कोई पॉलिसी होगी, क्योंकि पाकिस्तान जो रीजनल जो सियासत है ये खास तौर पर अफगानिस्तान में, चूंकि वहां से अमेरिकन फोर्सेस जो निकल चुकी हैं, तो पाकिस्तान हमेशा से अमेरिकन और आलमी फोर्सेस की जो ज़रूरत रहा है वो अफगानिस्तान की वजह से रहा है। हम अब बाइडन दौर में देखें कि हमारे हुक्मरान जो है वो एक काल के लिए तरसते रहे। सिर्फ एक शहबाज शरीफ साहब को एक लेटर मसूल हुआ था मार्च 2024 के अंदर, उसके अलावा अमेरिकन की पॉलिसी पाकिस्तान के हवाले से बड़ी खामोश सी नजर आई इस सारे अरसे के दौरान। तो अब ट्रंप आए हैं, अब वो देखते हैं कि चीज़ों को किस तरह से लेके चलते हैं, और वो जंगों के हवाले से जो उन्होंने वादा किया है, ख़ास तौर पर गजा के हवाले से, क्योंकि जो कामिला का जो हार की सबसे बड़ी रीज़न बनी है वो जो एक रिएक्शन था जो बाइडन और यकीनी तौर पे जो डेमोक्रेट्स का जो ये हुकूमत थी, तो जो एक रिएक्शन था गजा के हवाले से, वो भी इस सारे मामले में हमें जो है उसका रिफ्लेक्शन नज़र आया। तो अब ट्रंप अपना किस तरह से वादा कर पाएंगे पूरा, ये तो तय है कि वो जो यूक्रेन वार है वो उसके जो फंड्स के ऊपर उनके इतराज हैं, उससे पहले भी बहुत सारे मामलात के अंदर जो है वो इतराज करते रहे हैं कि अमेरिकन के टैक्स के फंड्स जो हैं वो जंगों में जाया किया जाए। बिल्कुल ऐसे वो कह रहे हैं कि जो पैसा जंगों में जाया किया जा रहा है वो मुल्क की मईशत की बहाली के लिए